तो ये 44th क्वेश्चन है, a cos 2x प्लस b sin 2x दैट इज इक्वल टू c। एंड इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, एक है अल्फा एक है बीटा। प्रूव दैट tan अल्फा प्लस tan बीटा दैट इज इक्वल टू 2b बाय a प्लस c। tan अल्फा tan बीटा दैट इज इक्वल टू c माइनस a बाय c प्लस a एंड tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा b बाय a। ये प्रूव करना, राइट? तो देखो, लगना तो हमारे पास यही है, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और ये तूने पहले भी पूछा था, याद है कि वो tan अल्फा में क्वाड्रेटिक कैसे बनी? तूने बोला था एक्स एंड अल्फा क्वाड्रेटिक एक्स एंड अल्फा अल्फा एंड बीटा में है, तो साइन एक्स साइन अल्फा वगैरह में कैसे बन गई? तो ये वही चीज आ रही है। अब देखो, कौन सी डबल एंगल का चीज है जिसको मैं tan में क्वाड्रेटिक बना सकता हूँ? हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के। तो मैंने tan का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिया, क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस b इंटू, ये 2 नहीं है, ये a है, b इंटू क्या आ जाएगा? साइन 2x। साइन 2x क्या आ जाएगा? 2 tan x ओवर प्लस, सॉरी, इक्वल टू c। अब देखो, दोनों का डिनोमिनेटर से मैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाऊं, सॉरी, a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस b इंटू 2 tan x इज इक्वल टू c इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, राइट? तो a माइनस a tan स्क्वायर एक्स प्लस 2b tan x c प्लस c tan स्क्वायर एक्स। अब देखो, इसको उधर ले जाओ, तो tan स्क्वायर x का कोएफिशिएंट क्या है? c प्लस ए, माइनस ए उधर जाके प्लस ए, राइट? ये गया ये गया, इसको उधर ले जाओ, माइनस 2b tan x, इसको उधर ले जाओ, तो c माइनस ए, सॉरी, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये जो tan में क्वाड्रेटिक बन के आई, इसके रूट्स क्या है? अल्फा एंड, इसके रूट्स tan अल्फा tan बीटा नहीं है, इसके रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा। हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, जहां पे tan x आ रहा है, राइट, वहां पे मैंने t डाल दिया या x डाल दिया, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू सी प्लस ए माइनस 2b एक्स प्लस सी माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0। या तो कोई डाउट? अब मैं बोल सकता हूं कि इसके रूट्स मेरे tan अल्फा tan बीटा है। यस, tan x को x डाला। देखो, इन दोनों स्टेटमेंट्स का मीनिंग सेम है। अगर इसके अंदर अल्फा डालोगे तो मेरा क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर अल्फा प्लस सी प्लस ए माइनस 2b tan अल्फा। हाँ या ना? अब इसके अंदर x की जगह tan अल्फा डालो, तो tan स्क्वायर अल्फा सी प्लस ए, tan स्क्वायर अल्फा सी प्लस ए माइनस 2b tan अल्फा माइनस 2b tan अल्फा सी माइनस ए बन गया। तो मतलब इस इक्वेशन का रूट अल्फा होना और इसके पहले इस इक्वेशन का रूट tan अल्फा होना, इट्स वन एंड द सेम थिंग। इस इक्वेशन का रूट बीटा होना और इस इक्वेशन का रूट tan बीटा होना, इट्स वन एंड दी। ये चीज क्लियर हुई? तो इसलिए इसको क्वाड्रेटिक को मैंने x में कन्वर्ट करके tan अल्फा tan बीटा इसके रूट्स बोल दिए। तो अब मेरे को क्या चाहिए? सम ऑफ रूट्स। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या आ जाएगा? माइनस बी बाय, तो इसका नेगेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? बाय सी प्लस ए। tan अल्फा tan बीटा क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c माइनस ए बाय सी प्लस ए। एंड अब मेरे को tan अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो दैट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा। व्हाट इज tan अल्फा प्लस tan बीटा? टोटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा c माइनस ए बाय सी प्लस ए। अब एक काम करो, एलसीएम लेके ये इधर और ये सी प्लस ए, सी प्लस ए कटेगा, तो 2b बाय सी प्लस ए माइनस सी प्लस ए। सी सी कटा तो क्या आ गया? 2b बाय, कट के क्या आ गया? और ये तो प्रूव करना था। क्लियर हुआ? तो बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन को, जिसके रूट्स दे रखे हैं अपने को अल्फा बीटा, उसको पहले तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कैसे करना है वो चीज सीखो tan के थ्रू। क्लियर हुआ? श्योर? नोट करो, लिखो आगे, कोसाइन सीरीज।
कोसाइन सीरीज, इसके अंदर लिखो सीरीज कंटेन प्रोडक्ट ऑफ cos terms, series contain product of cos terms and angle is getting doubled. And angle is getting doubled. ठीक है, इसके नीचे लिखो मेथड टू सॉल्व, इसी सीरीज का मेथड टू सॉल्व, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, multiply divide by sine of the smallest angle and form sine double angle, and form sine double angle, and form sine double angle. ठीक है, अब जैसे देखो तुम, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा कोसाइन सीरीज के अंदर, कौन सी चीज है जो कोसाइन सीरीज के अंदर आएगी, कोस की टर्म्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो कोस की टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, कोई डाउट इसमें। एंड एंगल क्या होने चाहिए, डबल, तो एंगल देखो 20 से 40, 40 से 80, 80 से, आई होप क्लियर हुआ, एंगल भी डबल होते जा रहे हैं, कोस की टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कोसाइन सीरीज है अपनी। अब इसका हैंडल कैसे करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन ऑफ दी स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, तो साइन 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे एंड उसके बाद साइन का डबल एंगल बनाने की कोशिश करेंगे। कब तक बनेगा बाय द वे, जब तक ऊपर के सारे कोस कंज्यूम ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, तो डिवाइडेड बाय साइन इंटू साइन 20। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये साइन का डबल एंगल बन सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा, क्या चाहिए अपने को, तो 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2 तो ये क्या बन गया, साइन 40 कॉस 40 कॉस 80 कॉस 160 बाय 2 साइन 20 एज इट इज। और देखो फिर से ये साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, फिर से डबल एंगल के लिए क्या चाहिए 2, तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये क्या बन गया साइन, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये क्या बन गया साइन, ये दोनों फिर बराबर आ गए, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये बन गया साइन 160 का डबल 320, नीचे बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 साइन 20। यहां तक कोई डाउट, पहले यहां तक देख लो, साइन 120 बना ना, बिल्कुल क्लियर हुआ, क्या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 है ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता रहा ना, डबल एंगल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, वहां से आए। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, पक्का, देख लो यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, श्योर। ठीक है, अब इसको और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, साइन 320 को लिखा हमने साइन 360 माइनस क्या बन जाएगा, माइनस साइन 40, और इसको लिखा साइन 20 की डिग्री फॉर्म में, -2 साइन 40 सॉरी 20 कॉस, तो ये हमारा न्यूमरेटर बन गया, तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या चला जाएगा, -2 साइन 20 कॉस 20 डिवाइडेड बाय 16 साइन, तो ये कटा, एक 2 कटा, तो ये आ गया -1/8 कॉस 20। तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है या फिर ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, दोनों में से कोई भी आंसर चलेगा। क्लियर हुआ, श्योर। अब काफी बार ऐसा होगा कि लास्ट में जाके सब कन्वर्ट जाएगा, वो अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें कन्वर्ट जाएगा, बट अदरवाइज ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसके आगे मैनिपुलेशन करके वो एक आधा और आंसर ला सकता है। क्लियर हुआ, बड़े साहब इधर फोकस इधर उधर जा रहा है आपका, क्लियर हुआ ये,
श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, नोट करो। देखो जरा क्या करके प्लीज इधर। ये जो फिफ्थ केस है ये इन जनरल केस आ गया इसका। ठीक है, क्या हो रहा है, कोस की सारी टर्म्स प्रोडक्ट में है। एंगल ए फिर 2a फिर इसका डबल 2 की पावर 2a फिर इसका डबल 2 की पावर 3a एंड सो टिल 2 की पावर n-1 है। और ये कहां तक जा रहा है, साइन 2 की पावर na डिवाइडेड बाय 2 की पावर n साइन a। राइट, ये हमें प्रूव करना है इन जनरल। बट पहले ये देखो जरा क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसके दो मेथड है करने के, दोनों में मेथड बता रहा हूँ, इनफेक्ट तीन है। पहले अगर मैं ये वाला देखूं, cos 60 की वैल्यू हमें पता है तो क्या आ जाएगा, हाफ 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 cos 60 हाफ। क्या आ जाएगा, cos 20 cos 40 cos 80। हाँ या ना? अब ये वाला मेथड छोड़ के पिछला वाला मेथड जो हमने किया था इसको मैं लिख सकता हूं हाफ cos 20 cos 60 माइनस 20 cos 60 प्लस 20। हाँ या ना? तो ये हाफ इंटू क्या आ जाएगा, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा दैट इज cos 3 थीटा। cos 3 थीटा क्या आ जाएगा, 20 का 3 टाइम्स बाय 4 cos 3 थीटा बाय 4। तो क्या आ जाएगा, cos 60 हाफ हाफ और ये दोनों मिलके बन जाएगा 1/16। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली 1/16 बोल सकता हूं। एक तो ये मेथड आ गया। दूसरा अभी जो हमने किया वो, तो इसी के बाद ये बन जाएगा हाफ cos 20 cos 40 cos 80। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय साइन, देखो एंगल डबल होता जा रहा है, हाँ है ना? तो साइन के स्मॉलेस्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा, साइन 20 साइन 22 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये क्या बन गया, साइन 40 cos 40 एंड cos 80 एज इट इज डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, 4 साइन 20। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन 80। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बन जाएगा साइन 160 बाय 16 साइन 20। और 160 को लिखा 180 माइनस, तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो साइन 20 बाय 16 साइन 20, ये कट के क्या आ गया, 1/16। तो ये भी मेथड है जो अभी हमने किया। तीसरा मेथड 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा लगा के जो हमने 8.1 एक्सरसाइज में देखा था, एक उससे भी हो जाएगा। क्लियर हुआ मेथड इसके? श्योर? चलो अब सेकंड देखो जरा। सेकंड के अंदर हमें रेडियन में वैल्यू पता है, मतलब दे रखा है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, कोई स्पेसिफिक वैल्यू आएगी नहीं। इसको एज इट इज रहने दो। लेकिन एक चीज देखी मैंने, इसका डबल एंगल ये, इसका डबल एंगल ये, हाँ है ना? हाँ, तो साइन के स्मॉलेस्ट एंगल π/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, साइन π/7 और ये cos π/7
cos 2π/7 and cos 4π/7 as it is divided by sin π/7। ये आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, साइन का डबल एंगल साइन, ये खत्म हो गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये क्या बन गया, साइन। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बन गया साइन डिवाइडेड बाय, और इसको लिखा पाई प्लस π/7। नाउ साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/7 डिवाइडेड बाय 8 साइन, तो ये कटा तो -1/8 इज द आंसर। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, क्या ये दोनों मल्टीप्लाई होकर साइन का डबल एंगल बन गया ना 8π/7। भाई ये है, अभी मैं सेकंड कर रहा हूं, अभी फोर्थ पे थर्ड पे आ रहा हूं। क्लियर हुआ? अब देखो यहां पे अगले क्वेश्चन के अंदर इसका डबल एंगल हो रहा है, लेकिन इसका डबल एंगल तो ये नहीं है, हाँ या ना? दो मेथड इसके, या तो इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करो या तो एज इट इज रखो। अगर मैं एज इट इज रखता हूं तो cos π/7 cos 2π/7 cos साइन स्मॉलेस्ट एंगल पाई, क्योंकि दो तो इन्वॉल्व है ना, तो जितने इन्वॉल्व है उनके लिए कर दो। साइन π/7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बन गया साइन 2π/7। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बन गया साइन, तो ये मेरा बन गया साइन 4π/7 cos 3π/7 बाय 4 साइन π/7। अब देखो फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके यहाँ पे मैंने 2 साइन ए cos b बना दिया, वो तो बना ही सकते हैं 2 साइन ए cos b, तो क्या चला जाएगा 2 साइन ए cos b साइन a प्लस b, तो साइन दोनों का एडिशन करोगे क्या आ जाएगा 7π/7 पाई प्लस साइन a माइनस b, तो दिस माइनस दिस क्या वो आ गया डिवाइडेड बाय 8 साइन π/7। नाउ व्हाट इज साइन पाई, तो ऊपर तो बचा साइन π/7, ये कट के क्या आ गया, हाँ हाँ जितने उनके लिए कर सकते हो। यस हाँ जी, और क्लियर हुआ? दूसरी चीज इसके अंदर ये कर सकते थे कि मैं स्टार्टिंग में ही इसको पाई -4π/7 लिख दूं, ये लिख सकता हूं, तो cos पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos, ये बन जाएगा, बात खत्म। अब इससे क्या होगा π/7 का डबल एंगल 2π/7 का डबल एंगल वो बन जाएगा, फिर अपनी ये वाली सीरीज लग जाएगी, फिर सारा का सारा इकट्ठा जाएगा। यहाँ पे अभी लास्ट में जाके 4π/7 नहीं था, लेकिन 2 साइन cos भी लगा के हमने उसको फिर भी सॉल्व कर दिया। क्लियर हुआ जे? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? अरे ये खुद नेगेटिव है, 4π/7 पाई से बड़ा होता है, तो ये खुद नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव एक्चुअली में पॉजिटिव दे देता है। अच्छा एक चीज सिमिलरली इधर 2 का डबल एंगल 4 का 8 का है नहीं, फिर भी हैंडल कर सकते हो, कैसे? जैसे ये हमने हैंडल किया, दो तरीके हैं, या तो इसको 16 में कन्वर्ट करो 2π माइनस करके, राइट, या फिर लास्ट में जाके 2 साइन cos भी लगा दो। क्लियर हुआ? फिफ्थ को छोड़ के पहले तो तीनों नोट करो, फोर्थ करो और फिफ्थ मैं करवाता हूं, ठीक है? फिफ्थ ऐसी चीज है जो मेरे को करवानी पड़ेगी जल्दी। देखो इसके अंदर तो पहले, ठीक है, क्या किया, साइन 2π/15 साइन 2π/15, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बन गया साइन बाय 15, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया साइन 8π/15, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया
साइन 16 पाई बाय 15, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, राइट, तो ये बन जाएगा 2 साइन ए कॉस बी दैट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या जाएगा, दोनों का ऐड करके 2 पाई, ठीक है, इन दोनों का ऐड करके 2 पाई प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या जाएगा, दिस माइनस दिस करके 2 पाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 साइन 2 पाई बाय 15, ये 0 हो गया साइन 360 डिग्री, ये इसके साथ कटा तो आ गया 1 बाय 16, क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. ठीक है। अभी एक चीज ऑब्जर्व करो, हमने कितने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, जितने ऊपर कॉस है, क्योंकि पहले 2 से मैंने पहले वाले कॉस का डबल एंगल बनाया, अगले वाले 2 से अगले वाले कॉस का डबल एंगल बनाया, अगले वाले 2 से अगले वाले कॉस का डबल एंगल बनाया, तो जितने कॉस है उतने डबल एंगल बनाने हैं अपने को, यानी कि कितने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जितने ऊपर कॉस की टर्म्स है, ये समझ में आ रहा है, ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है हमें, और ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन इसी से होगा अपना। देखो, तो ये पकड़ा, तो साइन का स्मॉलेस्ट एंगल साइन ए, साइन ए, ये डबल एंगल के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये पहला कोस को हटाने के लिए पहला 2 आ गया, राइट, ये बन जाएगा साइन 2a, फिर अगला 2 अगले कोस को हटाने के लिए क्या बन जाएगा, साइन इसका डबल एंगल 2 का स्क्वायर a, फिर अगला 2 अगले 2 को हटाने के लिए, हाँ है ना, अगले कोस को हटाने, कितनी कोस की टर्म्स हैं, n टर्म, तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जनरलाइज करके 2 की पावर n, और ये वाला साइन है तो बचेगा बचेगा, राइट, और ऊपर फाइनल कोस का भी जब कंज्यूम हो जाएगा इसका भी डबल एंगल बन जाएगा, अब इसका डबल एंगल किसकी फॉर्म में आएगा, साइन की फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा, साइन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर n a, तो ये मेरा आंसर आ गया, दैट्स इट, इसके अंदर कुछ नहीं है, ना 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 ना, इसके अंदर जनरलाइज ही करना है अपने को 2-3 टर्म से, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है, नोट कर लो ये, एपी है ही नहीं ये, अरे पावर एपी का क्या करेगा तू, उससे कैसे हैंडल करेगा, करके देखा तूने, ये वही बात आ गई, तूने खुद नहीं करके देखा और मेरे को बोल दिया, खुद करके देखो पहले, हर एक कोस को कंज्यूम करके क्या हो रहा है, साइन का डबल एंगल बन रहा है, तो जब ये कोस कंज्यूम होगा पिछले वाली साइन के साथ तो क्या बनेगा, साइन का डबल एंगल, तो इसका डबल एंगल बनेगा, तो इसका डबल एंगल इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 की पावर 1 ना, तो मल्टीप्लाई करके 2 की पावर n आ जाएगा, तो 2 की पावर n, ये नोट कर लो जल्दी, हाँ जी, भाई जब तू बोल रहा कि लास्ट वाला ये चीज आएगी, है ना, अब मेरे को एक चीज बता, जब कोस कोई भी कंज्यूम हो रहा है तो उसका डबल एंगल बन के आगे आ रहा है ना, तो वही एंगल थोड़ी ना बच रहा है, तो जब ये वाला कोस खत्म हो जाएगा तो इसका डबल एंगल बन के आगे आएगा ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा ना डबल एंगल के लिए, ये थोड़ी ना बचेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, तो पावर 1 जो है ऐड होके -1 + 1 कटा तो 2 की पावर n बचा, बात खत्म, तो इसका डबल एंगल बनेगा ना, तो इसलिए पावर 2 की पावर n आया, -1 हट गया, नहीं समझा, अरे ये जब भी दो मल्टीप्लाई होते हैं चीजें तो पावर ऐड हो जाती है ना, -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर n बचेगा, ठीक है ना भाई, तनवीर थोड़ा उधर, मैं बताता हूँ, लिखो, साइन 18 डिग्री (36 डिग्री कोमा साइन 18 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री 72 डिग्री, ठीक है, साइन की और कॉस की, इनकी वैल्यू निकाल रहे हैं अभी, ठीक है, एक वैल्यू निकालेंगे वहीं से सब कुछ आएगा, साइन 18 डिग्री निकालेंगे वहीं से सब कुछ आएगा, ठीक है, एंड इसकी वैल्यू निकालने का तरीका समझ लेना प्लीज ध्यान से, ठीक है, ऑनलाइन प्लीज ध्यान से, ठीक है, वैल्यू निकालने का तरीका देख लेना, तो पाई बाय 2 कितना होता है
90 डिग्री। अच्छा 90 लेके जाते हैं। तो अगर मैंने 90 डिवाइडेड बाय 5 किया तो क्या आ जाएगा 18 डिग्री। इसको मैंने x ले लिया 18 को, तो मेरा 90 क्या आ जाएगा 5x, राइट। अब मैंने 90 इसको लिखा 3x प्लस 2, वेयर x इज नथिंग बट 18 डिग्री। ऑब्वियसली x क्या कंटिन्यूएशन में जा रहा है 18 डिग्री, हाँ या ना। अब मैं इसको इधर लेके आया तो 90 माइनस 2x क्या आ जाएगा। अब मैंने दोनों तरफ साइन ले लिया तो मेरा साइन 90 माइनस 2x क्या होगा साइन, दैट इज cos 2x क्या होगा साइन 90 वर्टिकल एंगल ना, तो वर्टिकल के एंगल के कारण साइन cos में कन्वर्ट हो गया 2x आ गया ना। cos 2x क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये आ गया 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। और यहां पे x क्या है 18 डिग्री। अब x अगर 18 डिग्री है तो बेसिकली साइन 18 डिग्री किसका रूट होगा, साइन x की जगह t डाल दिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2t स्क्वायर इक्वल टू 3t माइनस 4t क्यूब। साइन 18 डिग्री, x को 18 डिग्री पुट करो तो बेसिकली ये क्या है साइन 18 डिग्री का होल स्क्वायर, ये साइन 18 डिग्री और ये साइन 18 डिग्री का होल क्यूब, और साइन x को मैंने साइन 18 डिग्री को t मान लिया। तो बेसिकली इसका जो भी रूट आएगा इस क्यूबिक का, राइट, देखो मैंने क्या किया इसको पूरी को उधर ले आया 4t क्यूब, ठीक है, इधर आके प्लस 4t क्यूब हो जाएगा माइनस 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर जो t की वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू होगी साइन 18 डिग्री। ये चीज क्लियर हुई, पक्का। बस इस क्यूबिक को सॉल्व करना है, राइट। अब क्यूबिक को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, सबसे पहला रूट कैसे निकालते हैं, हिट एंड ट्रायल से। तो मैंने 1 पुट किया, 1 पुट करके t इक्वल टू 1 पुट करके क्या जा रहा है 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1, तो ये आ गया 0, हाँ या ना। अब याद है डिवीजन अपना जो अपना फैक्टर थ्योरम कि अगर t इक्वल टू 1 इसके अंदर पुट करके 0 जा रहा है तो t माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। और बाकी क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर कैसे आएगा लॉन्ग डिवीजन करके। क्या विदाउट लॉन्ग डिवीजन निकाल सकते हो, ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं, विदाउट लॉन्ग डिवीजन कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। ये डिविडेंड हो गया, now that will be equal to divisor that is t minus 1 into एक क्या आएगा क्वेश्चन विल बी क्वाड्रेटिक, तभी जाके डिग्री मैच करेगी। ये डिग्री 3 है, ये डिग्री 1 है, तो इधर डिग्री 2 ही होना चाहिए, क्वाड्रेटिक ही होना चाहिए। ये समझ में आया, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्या आ गया a t स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, हाँ या ना। अपने को क्या निकालना है अब एबीसी। अगर हमने एबीसी निकाल लिया तो मेरा लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ या ना। ये समझ में आ रहा है। तो ध्यान से देखो इधर का कांस्टेंट टर्म कैसे जनरेट होगा -1 इंटू सी करके, एंड देयर इज नो अदर वे थ्रू विच अ कांस्टेंट टर्म कैन बी जनरेटेड। देखो हो क्या रहा है, इधर की ये 2 टर्म इधर की 3 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 4 टर्म्स बन रही है, हाँ या ना। तो इधर कांस्टेंट टर्म कैसे बनेगी, इधर की कांस्टेंट इधर की कांस्टेंट, क्योंकि इधर का t किसी के साथ भी लेके जाओगे तो क्या बनेगा t क्यूब t स्क्वायर t, t जब मल्टीप्लाई होगा -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा t स्क्वायर t कांस्टेंट। तो मैं क्या करूंगा दोनों के टर्म्स को कंपेयर करवाना है। तो इधर कांस्टेंट टर्म क्या बन रही है मेरी -1 इंटू सी माइनस सी, और वो किसके बराबर होनी चाहिए, तो सी क्या आ गया, तो सी को डायरेक्टली -1 पुट कर दो ओरली। ये समझ में आया, पक्का। अच्छा अब देखो इधर टी क्यूब का कोएफिशिएंट कैसे जनरेट होगा, जब टी इंटू टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, वो कोएफिशिएंट क्या आ गया टी क्यूब का ए, वो इधर क्या होना चाहिए, तो ए क्या आ गया, तो डायरेक्टली ए को 4 पुट कर दो। तो 2 टर्म्स का कोएफिशिएंट तो तुम्हारा डायरेक्टली ओरली निकल सकता है, हाँ या ना। अब बाकी बचा बी निकालना। अब बी कैसे निकालेंगे यार, हमने 2 टर्म्स को अभी तक कंपेयर किया है, कांस्टेंट टर्म एंड टी क्यूब। एक और टर्म पकड़ लो, टी स्क्वायर पकड़ लो या टी पकड़ लो। अब देखो इधर टी स्क्वायर कैसे जनरेट होगा, टी स्क्वायर जनरेट होगा जब टी स्क्वायर इधर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा और ये टी टी के साथ मल्टीप्लाई होगा, हाँ या ना। तो टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया बी, बी इंटू 1 बी, इधर -4,
ये आया टी स्क्वायर का क्वेश्चन राइट हैंड साइड में, और इधर टी स्क्वायर का क्वेश्चन क्या आ रहा है, तो b -4 मेरा माइनस होना चाहिए, तो b क्या आ गया, जल्दी बोलना मोटिव नहीं है, करेक्ट बोलना मोटिव है, तो b -4 क्या होना चाहिए, b आ गया 2। तो इस तरीके से तुम विदाउट लॉन्ग डिवीजन किए एक्चुअली में क्वाड्रेटिक को जनरेट कर सकते हो। टी स्क्वायर के क्वेश्चन को कंपेयर कर, इधर बता मेरे को टी स्क्वायर का क्वेश्चन क्या आएगा, बता जरा मल्टीप्लाई करके कर, क्या आया, तो क्वेश्चन क्या आ गया बी। अगला तो -4 टी स्क्वायर, तो ये जो चीज है ये यस सारे के सारे जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जो टी स्क्वायर जनरेट कर सकते हो सारे लिखने हैं, उसको फिर -2 के साथ कंपेयर करना है, वहां से भी याद आएगा। कांस्टेंट के साथ भी कर सकते हो, मतलब सॉरी अपना जो एक टर्म और बची हुई है हमारी टी का कंपेयर क्वेश्चन भी कंपेयर कर सकते हो। क्या बोल रहे हो भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, 4 × -1 आजकल -4 होता है, और साथ में टी स्क्वायर, पक्का क्या गलती हो रही थी, नहीं 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 नहीं, इसको इसके साथ एरो देखा कर ना, ये टी को कर रहे हैं इसके साथ टी स्क्वायर को, टी स्क्वायर जनरेट करना है, कैसे टी स्क्वायर जनरेट होगा, जब टी स्क्वायर को कांस्टेंट के साथ करूंगा या टी को टी के साथ करूंगा, ये समझो, ये क्लियर हुआ राइट। कुछ नहीं कहते, कोई मेथड नहीं, शॉर्टकट है, क्लियर हुआ। याद है स्टार्टिंग में तुम्हें एपी का एन टर्म निकालना सिखाया था ओरली, हाँ एन के साथ क्वेश्चन क्या आता है डी, फिर उसके अंदर 1 पुट करके फर्स्ट टर्म के साथ इक्वेट करके तुम्हारा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, वैसे ही शॉर्टकट्स हैं ये और कुछ नहीं। ठीक है शर्मा साहब, इधर कहां देख रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ ऑब्वियसली अब तो टी का क्वेश्चन कंपेयर कर लिया तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ, मैंने बोला तो कर सकता है तू, टी स्क्वायर भी कर सकता है, टी भी कर सकता है, बिल्कुल सही बोल रहा है यार तू। और बता, और डाउट देख ले, हाँ बोलो, बोलना यार तू, जाना यार तू, अबे जाना। अब देखो यहां से क्या वैल्यू आई, ये इक्वल टू 0 था, ये इक्वल टू 0 था, तो ये इक्वल टू 0 हो गया, तो आंसर आएगा या तो t इक्वल टू 1 या तो 4 टी स्क्वायर प्लस, या b की वैल्यू 2 आई थी, 2t -1 इक्वल टू 0, हाँ या ना, तो या तो साइन 18 डिग्री इधर से आएगा या तो साइन 18 डिग्री इधर से आएगा, हाँ या ना। अब साइन 18 डिग्री 1 हो नहीं सकता क्योंकि साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो वैल्यू होगी 0 to 1 के बीच बीच में होगी, तो ये तो हो नहीं सकता, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू यहां से आएगी, ये क्लियर हुआ श्योर। तो रूट्स निकाल लो इसके, -b तो -2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -4 into a दैट इज 4 into c -1, तो प्लस डिवाइडेड बाय 2 है यानी कि 2 into 4। ठीक है अब देखो ये क्या बना, 16 + 4 20, 20 क्या होता है 2√5, तो -2 प्लस -2√5 डिवाइडेड बाय 2 into 4, 2 ऊपर कॉमन आके काटा तो क्या आया, -1 प्लस √5/4 या फिर -1 माइनस √5/, अब देखो यहां से माइनस साइन कॉमन आ सकता है, तो ये तो ओवरऑल नेगेटिव हो गया, और साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में दैट वुड बी, तो ये नहीं हो सकता, तो मेरा फाइनली साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या आई, √5 - 1/, तो ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू को निकालने का तरीका है, ये क्लियर हुआ। अब साइन 18 डिग्री आ गया क्या, साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना 0 to 1 के बीच बीच में होगा। ठीक है अच्छा अब देखो इसी को यूज करके cos 36 डिग्री, ये 18 का डबल होता है, हाँ या ना, तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो साइन का, 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, हाँ या ना, ये समझे, cos 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, अगर ये 2 थीटा तो इसका हाफ एंगल 18 डिग्री हो जाएगा, हाँ या ना, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो, 1 - 2 into √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 - 2 into 4 का स्क्वायर, तो बाहर 16 आया, √5 - 1 का स्क्वायर, तो 5 + 1 - 2 √5, ये कटा 8,
एलसीएम लेके 8 इधर आ जाएगा, 8 माइनस 6 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 8। अच्छा 8 माइनस 6 2 प्लस 2√5 बाय 2 कटा तो 1 प्लस, तो बेसिकली ऐसा बोल दो इसका कि √5 प्लस 1 बाय 4, दिस इज योर cos 36 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री होता है √5 माइनस 1 बाय 4, cos 36 डिग्री होता है √5 प्लस 1 बाय 4। याद रखना कि क्लियर हुआ, माइनस वाला साइन का होता है, पॉजिटिव वाला cos का होता है। 18 डिग्री 36 डिग्री। यस, ये साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए सारा गंदगी की हमने, फिर वहां से हमने cos 36 डिग्री निकाला। बस यही क्वेश्चन था तेरा, जल्दी नोट करो।